आज की कहानी है सपनों से शुरू होकर सीख तक की। लियोनेल मेसी भारत आए गोट टूर 2025 के नाम पर, लेकिन कोलकाता में फैंस ने बोतलें फेंकी, सीट तोड़ी और मेसी को भागना पड़ा। अब शॉकिंग ट्विस्ट, ये सब कुछ एक इवेंट नहीं था बल्कि 2036 ओलंपिक बिड की चाबी थी जो अब खतरे में है। तो क्या गलती ऑर्गेनाइजर्स की थी, सिस्टम की थी या फिर हमारी? पूरा सच इस वीडियो में जानिए, मगर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। गोट इंडिया टूर 2025 है कमर्शियल, ब्रांड प्रमोशन, चैरिटी और फुटबॉल डेवलपमेंट का मिक्स। इवेंट को स्पॉन्सर किया था बड़े कॉर्पोरेट्स और बैंक्स ने। मकसद भारत की ग्लोबल इमेज और 2036 ओलंपिक बिड को स्ट्रॉन्ग करना। 80 से 100 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये। टिकट्स 500 से लेकर 10 लाख तक बिके। कोलकाता, भारत का फुटबॉल कैपिटल। कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस ने 16,000 तक के टिकट्स खरीदे। उनको उम्मीद थी मेसी के साथ एटलीस्ट एक बार इंटरेक्शन की, मगर रियलिटी एक शॉर्ट इवेंट, वीआईपी सर्कल में छिपा मेसी और फैंस को कुछ भी नजर नहीं आया। फैंस को गुस्सा आया, वे भड़क उठे, बोतलें फेंकी गई, वैंडलिज्म हुआ। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद और मुंबई में सब कुछ स्मूथ रहा। कोलकाता में जो हुआ उससे ओलंपिक बिड जरूर खतरे में आ गया है। ये पूरे देश की छवि को नेगेटिवली पेश करता है। कोलकाता में जो हुआ उसने क्राउड मैनेजमेंट, पुलिस एक्शन और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद और मुंबई में जो हुआ उसका प्रचार इंटरनेशनल मीडिया जरूर कर रहा है, मगर उससे भी बड़ा प्रचार हुआ कोलकाता में जो हुआ उस घटना का, जिससे कहीं न कहीं भारत की इमेज टेंटेड होती है। मेसी के इस भारत दौरे ने ग्लोबल अटेंशन को भारत की तरफ आकर्षित किया और भारत के सॉफ्ट पावर को बूस्ट किया। वहीं दूसरी ओर इसने भारत के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पर सवाल उठा दिए। कुल मिलाकर मेसी का भारत दौरा भारत के स्ट्रॉन्ग वीआईपी कल्चर को प्रोजेक्ट करता है, न कि स्पोर्ट्स कल्चर को। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मेसी का भारत टूर इंस्पिरेशन जरूर देता है। सोशल मीडिया पर क्लिप्स, किड्स के लिए क्लिनिक्स और जनरल हाइप से फुटबॉल में इंटरेस्ट बढ़ सकता है, खासकर यूरोपियन फुटबॉल के लिए। एकेडमीज और प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स इस हाइप का इस्तेमाल करके एडमिशंस बढ़ाएंगे, मार्केटिंग तेज करेंगे, जिससे पार्टिसिपेशन नंबर्स थोड़े ऊपर जा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तभी आएगा जब ये इवेंट्स डोमेस्टिक लीग्स, कोचिंग, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से जुड़े। और फिलहाल रिपोर्ट्स दिखाती है कि ये मॉडल ज्यादातर कमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी ड्रिवन है, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ड्रिवन नहीं। फॉर्मर प्लेयर्स और कमेंटेटर्स ने साफ कहा है कि अगर ग्लोबल टूर सिर्फ वीआईपी बॉक्सेस, अल्ट्रा प्रीमियम सीट्स और शॉर्ट टर्म ग्लैमर तक ही सीमित रहेगा तो इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर को कोई सॉलिड फायदा नहीं होगा। अब आते हैं सबसे हार्ड हिटिंग पार्ट पर। आगे क्या? अगर भारत सच में अपने आप को ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बनाना चाहता है, ओलंपिक्स जैसे बिड्स को सीरियसली लेना चाहता है, तो कुछ टफ क्वेश्चंस फेस करने होंगे। क्या हम इवेंट परमिशंस देते समय क्राउड मैनेजमेंट, एग्जिट रूट्स, सिक्योरिटी, फैन रेशियो जैसे बेसिक्स पर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स लागू कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट और स्पोर्ट बॉडीज हाई प्रोफाइल टूर्स को रेगुलेट करेंगी ताकि ओवर सेलिंग या फिर मिसलीडिंग प्रमोशन से रोका जा सके? फैंस के लिए भी एक मैसेज है, प्रोटेस्ट का तरीका पीसफुल होना चाहिए। वायलेंस और वैंडलिज्म सिर्फ आपके शहर और कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। मेसी का जो टूर था वो सही में मेसी टूर बन चुका है, मगर ये टूर एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है अगर ऑर्गेनाइजर्स, गवर्नमेंट्स और फेडरेशंस ईमानदारी से इस इवेंट से सीख लें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं, वीआईपी कल्चर को लिमिट करें और फैंस को प्रायोरिटी दें। इस पूरे विषय में आपकी क्या सोच है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।